अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहबर मिल्लत चैनल। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दीन की बात को फैलाना भी सवाब का काम है। मैं आपके सामने लॉकडाउन हमारे लिए आजमाइश है, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आमतौर से देखा ये गया है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो लोगों में एक ज़ौक़ और शौक़ और जज्बा होता है तरावीह पढ़ने का, रोज़े रखने का, नमाज़ें पढ़ने का। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता चला जाता है, लोगों में जज्बा कम हो जाता है। हमारे अंदर एक आदत पड़ गई है और हमारे हिंदुस्तान में एक रिवाज सा हो गया है, और वो ये है कि सब लोग भीड़ की शक्ल में अगर जिधर जाते हैं तो हम लोग उधर चल देते हैं। जुमे का मामला देखिए कि जुमे में सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है, इसी तरह से 5 वक्ता नमाज़ भी फ़र्ज़ है। जो शौक़ जुमे के लिए है वही 5 वक्ता नमाज़ों के लिए होना चाहिए। रमज़ान का महीना आया तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम भी नमाज़ पढ़ने के लिए चलें। सब लोग तरावीह पढ़ रहे हैं तो हम भी तरावीह पढ़ने चलें। अल्लाह तबारक व तआला ने अब के ये भीड़ वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब सब लोग मस्जिद में नहीं आ सकते। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ कह लीजिए, अल्लाह का अज़ाब कह लीजिए, हमारी बदनसीबी कह लीजिए, हमारी कमबख्ती कह लीजिए, हमारे लिए महरूबी का सबब कह लीजिए कि अल्लाह ने अपने घर का दरवाज़ा हमारे लिए बंद कर दिया है। लेकिन इबादत हमारे ऊपर से साक़ित नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। अभी भी हमें इबादत करनी है, नमाज़ें पढ़नी हैं, रोज़े रखने हैं, तरावीह पढ़नी है। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए आजमाइश है। और आजमाइश क्यों है? इसलिए कि अब हम देखा देखी नहीं करेंगे। अल्लाह बंदे को आजमाना चाहता है, मेरा बंदा वाकई रमज़ान की कदर करता है, इसके दिल के अंदर रमज़ानुल मुबारक का एहतराम है या नहीं, रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी है या नहीं। अगर वाकई कदरदानी है तो मस्जिद बंद होने के बाद भी ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखेगा, तरावीह भी पढ़ेगा, नमाज़ें भी पढ़ेगा और कलाम पाक की तिलावत भी करेगा। और अगर ये देखा देखी कर रहा है कि सब लोग चल रहे हैं मस्जिद में, मैं भी चलूं, तो ये ना नमाज़ पढ़ेगा, ना तरावीह रखेगा, ना रोज़े रखेगा। दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोगों को कहते हुए देखा गया कि हमारे कारोबार हैं, हम दिन भर मेहनत मशक्क़त करते हैं, गर्मी है, शदीद गर्मी की वजह से रोज़ा नहीं रखा जाता, सारे दिन के थके हारे होते हैं, तरावीह नहीं पढ़ी जाती है। अब ये बहाने सारे ख़त्म हैं। अल्लाह की तरफ से ये लॉकडाउन में रमज़ानुल मुबारक का आना बंदों के लिए आजमाइश है कि अब बंदे, ना तेरे पास काम है, ना तेरे पास थकान है, ना तेरे पास कोई उज़्र है, आज तो मेरी इबादत के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल आरी है, सिर्फ तू है और मैं हूँ। अब तू मेरी कितनी इबादत करता है, मुझे कितना याद करता है, कितनी नमाज़ें पढ़ता है, कितनी तरावीह पढ़ता है, कितने रोज़े रखता है। और जो बंदा आजमाइश में खरा उतरता है, जो बंदा आजमाइश में कामयाब हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए इनाम और खुशखबरी है। और जो बंदा आजमाइश में नाकाम हो जाता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका ठिकाना बुरा है। तो हमारे सामने एक चैलेंज है, एक आजमाइश है। हमें इस आजमाइश में खरा उतरना चाहिए, इस आजमाइश में पूरा उतरना चाहिए।
آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آپ نے بیٹے کی قربانی دی، آگ کے اندر کود گئے، اسفار کیے اور سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو آزمایا، دوسرے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر آزمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے وقت میں آزمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں کہ سب کی آزمائش ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو آزمایا کہ ان کے اوپر مار پڑی، کوڑے پڑے، لیکن اپنے دین سے انحراف نہ کیا۔ آج ہمارے لیے یہ لاک ڈاؤن آزمائش ہے کہ بندہ ان حالات میں میری کیسی عبادت کرتا ہے، اپنے اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے۔ اور کلام پاک میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے مجلس میں یاد کرتے ہو، میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم تنہائی میں مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا ہم جتنا ذکر کریں گے اللہ ہمیں اتنا یاد رکھے گا، اور جس کو اللہ یاد رکھے، جس کا ذکر اللہ کرے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کی مجلس میں جس کا ذکر ہو، وہ بندہ کتنا کامیاب ہے، وہ بندہ کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آپ اس آزمائش میں کھرے اتریے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش میں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارٹ میں پارٹ 1 بنایا ہے، دوسرے پارٹ میں تراویح کے فضائل اور روزے کی فضیلت لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہی یوٹیوب پر جان ہے کہ آپ سبسکرائب کریں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمارے لیے بہت کچھ ہوگا اور ہمارے چینل کو مضبوطی ملے گی۔ آپ اور ہم مل کر کے دین کی اشاعت اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے روزوں کو تراویح کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوسرا پارٹ جس میں تراویح کی فضیلت کہ ہم کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔